प्रभु की पवित्र नाम की महिमा हो। फिर एक बार परमेश्वर इस वीडियो और ऑडियो के द्वारा प्रभु की वचन के बारे में बात करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। मैं प्रभु को पहला धन्यवाद करता हूं और इस वचन को जो सुनने वाले और देखने वाले सबको प्रभु आज अनुग्रह आशीष दे, ताकि इस वचन के द्वारा, मेरे बात के द्वारा नहीं, परमेश्वर की इस पवित्र वचन के द्वारा आपके जीवन में और भी आनंद और शांति मिलने पाए। आप हमारा साथ प्रभु के वचन को खोलें। मत्ती के इंजिल उसकी 26 अध्याय, मत्ती के इंजिल उसकी 24 अध्याय 44 से लेके 46 तक हम पढ़ेंगे। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उसी घड़ी मनुष्य की पुत्र आ जाएगा। वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिससे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिससे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। इस वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने अंतिम समय में, तब परमेश्वर ने इस संसार में मनुष्य की तारण बन के आने के बाद परमेश्वर जाने की वक्त निकट आया था। उस समय परमेश्वर ने इस बात को लोग के सामने परमेश्वर ने बता रहा था। उस समय परमेश्वर ने एक चीज को याद करने के लिए जाता था। आप सोचा नहीं है उस घड़ी मनुष्य की पुत्र इस संसार में वापस आने वाला है, इसलिए हमें तैयार रहने की आवश्यक है करके लिखा है। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप और हम की जीवन में हम किस तरह तैयार रह सकते हैं, कैसा हमने परमेश्वर के दिन के लिए, इस प्रभु की आने की समय के लिए हम कैसा इंतजार कर सकते हैं करके पवित्र वचन से हम थोड़ा ध्यान करेंगे। इस वचन में परमेश्वर की एक सवाल भी रखता है। परमेश्वर ने जो लास्ट वचन में हम पढ़े थे, वापस हम पढ़ेंगे। लिखा है 46 को हम पढ़ेंगे। लिखा है, धन्य है वह दास जिससे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। आगे भी पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा करके लिखा है। परमेश्वर ने उस दास के लिए इतना धन्य है करके के उनके लिए परमेश्वर ने क्या देने वाला है करके प्रभु ने इस बात को बता रहा है। इसलिए हमें भी आज की इस समय के अंदर भी तैयार होने की आवश्यक है, क्योंकि तैयार के बिना हमने तैयार नहीं करेंगे, इस परमेश्वर की राज्य में नहीं जा सकते हैं। उस परमेश्वर की आने के समय हम खड़ा नहीं हो सकते हैं। मत्ती के इंजिल में और भी हम वचन को देख सकते हैं। इसके बारे में लिखा है, मत्ती के इंजिल 25 अध्याय उसकी 10 से लेकर 13 तक पढ़ेगा तो परमेश्वर ने एक दृष्टांत को, एक बात को परमेश्वर ने अच्छा सा समझने के लिए लिख के रखा है। पढ़ेंगे। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा है, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई हैं, और द्वार बंद किया गया। द्वार उस समय बंद किया गया है। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगे, हे स्वामी, ये स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, तुम तो उस दिन को नहीं जानते हैं और ना उस घड़ी को। बहुत अच्छा सा परमेश्वर ने इस बात को, इस दृष्टांत को परमेश्वर ने लिख के रखा है। आजकल हम इस समय के अंदर किधर से भी हम सुनते हैं लॉकडाउन पीरियड करके हम कहते हैं। इस लॉकडाउन के समय में भी हम तैयार रहने की आवश्यक है, क्योंकि इससे बड़ा एक लॉकडाउन होने वाला है। उस लॉकडाउन के बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है, वो लोग
तैयार में नहीं है, वो लोग अपने आप को जागते नहीं रहने की वजह से परमेश्वर आके लॉकडाउन कर दिया है। वो लोग अंदर प्रवेश नहीं कर सके। वो लोग इतना मेहनत करके रेडी कर रहा था, उस दिन के लिए इंतजार में था, परंतु उस दिन के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया है। इसकी वजह से वो लॉकडाउन से वो लोग बाहर होके खड़ा है करके बाइबल बतलाती है। इस वजन में परमेश्वर ने 10 कुंवारियों के बारे में इस अध्याय में लिखा है। उसमें से 5 बुद्धिमान थे, 5 के पास बुद्धि नहीं करके परमेश्वर ने बता रहा है। उस वजन में अच्छा सा लिखा है, उनके पास क्या है करके आप देख सकते हैं। इंजील 25 उसकी 1 से लेकर 3 तक। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग की राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा, उन 10 कुंवारियों के समान होगा, जो अपनी मशाले लेकर, जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से बैंड करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख, उनसे 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली, अपने मसाले तो लिए है, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। तेल नहीं लिया है। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ, अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया है। इस समय इस अध्याय में अच्छा सा लिखा है, परमेश्वर दोनों के बारे में बता रहा है। 5 मूर्ख है, 5 बुद्धिमान है, दोनों तैयार में थे, दोनों अपनी दुल्हन आने के लिए इंतजार में थे, परंतु उनके पास कुछ चीज की कमी है। जिसके पास दोनों है उसके पास कुछ चीज की कमी है। इसकी मतलब तैयार मतलब हमारे पास सब कुछ होने की आवश्यक है। हमें जो इस दिन को इंतजार करते हैं, जो हमारा परमेश्वर मनुष्य के पुत्र वापस आने वाला है, उस समय के लिए हमें तैयार होने की आवश्यक है। ये तैयार के लिए हमारे साथ कुछ चीज की आवश्यक है, उसके बिना हम तैयार नहीं रह सकते हैं। हो सकता है हम तैयार में इसके बिना, तेल के बिना अगर वो लोग जाने से, उस आगे के वचन में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट वचन में पढ़ेंगे 6 और 7 हम पढ़ेंगे। लिखा है आधी रात को धूम मची है, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियों उठ गए हैं, तैयार था, वो लोग सब उठ गए हैं। अपने मशाले ठीक करने के लिए लगे। आगे भी लिखेंगे। और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपना तेल कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। हमारा और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो है कि तुम बचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले ले। इस वचन में लिखा है, हम सब जानते हैं, 5 तैयार में थे, 5 के पास सब कुछ थे, दूसरे 5 के पास तेल की कमी हो गई है। उस समय वो लोग मांगने लगा, इतना वक्त था, इतना समय था, दोनों साथ में थे। उस समय अपनी बारे में उसने तैयार नहीं किया है, चेक नहीं किया है अपने जीवन के बारे में। अपने पास कुप्पी में तेल है क्या है देखा ही नहीं है कि उसके अंदर कितना भी वो सुने, उनको मालूम है तैयार रहने की आवश्यक है, परंतु दिल के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं है। उसके बारे में सोचा नहीं है, देखा जाएगा करके सोचा होगा। तब वो आएगा, तब उस समय हम देखा जाएंगे। उस समय कैसा भी, आज भी बहुत लोग यही सोच रहे हैं, हमें तैयार रहने के लिए क्या आवश्यक है, तब यीशु आएगा, उस समय देखा जाएगा। उस समय के लिए हम देखेंगे, कभी आएगा उस समय किसी को भी नहीं मालूम। परंतु इस वचन में इसलिए परमेश्वर ने दोनों को बारे में लिख के रखा है। मूर्ख और परमेश्वर कहता है, बुद्धिमान करके कहता है। दोनों को परमेश्वर बोलने की एक मकसद है, किस तरह हमें तैयार रहने की आवश्यक है। हमारे अंदर कोई
कटी रहने की आवश्यक नहीं है, उससे हम निकाल के तैयार रहने की आवश्यक है। और एक जगह में हम पढ़ सकते हैं, इसके बारे में हम बाइबल में देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य की बुक है 3रा अध्याय, उसकी 1 और 2 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अंतिम समय के बारे में अपनी दास यूहन्ना को दर्शन दिया है। उसमें लिखा है, इस बात लिखा है कलीसिया के लिए परमेश्वर ने क्या बताया करके इस वचन में हम पढ़ेंगे। सरदिस की कलीसिया के दूत को यह लिखे, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्मा है और 7 तारे हैं, और 7 तारे हैं, वह यह कहता है, ये मैं कहता हूँ कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, तुम बोलने में तो जीवित कहलाता है, पर है मरा हुआ। परंतु कुछ चीज आपके अंदर मरा हुआ है। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, और जो मिटने को है, जो मिटने के है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया, इसलिए सिमरन कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की, कैसा शिक्षा तूने प्राप्त किया है और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिराओ। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा करके परमेश्वर ने इस जगह में कलीसिया के बारे में एक दर्शन के द्वारा परमेश्वर उनको दिखा रहा है। लिखा है, किस कलीसिया के लिए लिखा है, उस कलीसिया को देख के परमेश्वर ने बोल रहा है, पहला एक बात बता रहा है, तुमने जागते रहने की आवश्यक है। वापस हम पढ़ेंगे, दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे 3 और 2 को। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, और जो मिटने के हैं, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। बस इसमें लिखा है, जो वस्तु है हमारे पास जो बाकी है, उसको हमें जान के जो मिटने की समान है, हमें क्या करना है, उसको दृढ़ करने की आवश्यक है। उनके पास सब कुछ थे, कुप्पी थे, परंतु वो लोग के पास तेल कम हो गए थे। आज जो कमी है उसको भरने के लिए परमेश्वर चाहता है। क्यों? जो कमी है, जो हमारे जीवन से निकल गए हैं, उसको हमें वापस सही करने की आवश्यक है। परमेश्वर की पवित्रता हमारे जीवन में चाहिए, परमेश्वर की भक्ति हमारे जीवन में चाहिए। इस लॉकडाउन के समय में, इस कष्ट के बीच में बहुत लोग का प्यार में कमी हो गए हैं, बहुत लोग की भक्ति में कमी हो गए हैं, बहुत लोग की पवित्र जीवन में कमी हो गए हैं। परंतु पवित्र वचन में लिखा है, इस कलीसिया के लिए परमेश्वर उस समय यही बोलना चाहता है, जो कम है, जो थोड़ा सा बचा है, जो मिटने की समान है, आज तुम्हें दृढ़ करने की आवश्यक है। क्योंकि हमें तैयार रहने की आवश्यक है। किस घड़ी हमारा मालिक आएगा हमको मालूम नहीं है। हमारा परमेश्वर कोई भी किसी समय में भी आ सकते हैं। इसलिए आज अपने आप को चेक करके तैयार रहने की आवश्यक है। दोनों के पास सब कुछ थे, परंतु उन लोग के पास बुद्धि थे, इन लोग मूर्ख थे, ये लोग थोड़ा केयरलेस में रह गए थे। क्या होएगा, देखा जाएगा करके केयरलेस में आने से, इसलिए परमेश्वर की वचन बतलाती है, अपने आप को जांचने की आवश्यक है। किस चीज में हम गिर पड़ा है, किस चीज में हमें कमी है, आज चेक करने की आवश्यक है। हर दिन आपके जीवन में, मेरे जीवन में यही सोचना है, मैं परमेश्वर की दिन के लिए मैं इंतजार करने वाला हूं। उस लॉकडाउन, इस लॉकडाउन को हम देख लिया है, और एक लॉकडाउन होने वाला है। परमेश्वर अपनी डोर को बंद करने वाला है। एक दिन इस संसार में आपको हमको लेने के लिए आएगा। उस समय के लिए हमें तैयार रहने की आवश्यक है। और भी एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस की बुक में 3रा अध्याय 10 से लेकर 14 तक। इसलिए परमेश्वर की दास के द्वारा अच्छा सा ये वचन लिखी गए हैं, हम पढ़ेंगे। दूसरे पत्रस की बुक है 3रा अध्याय 10 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से
जाता रहेगा जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी और उस पर की काम सब कुछ जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं जब ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, इस रीति से पिघलने वाले हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन इसलिए तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट पर परमेश्वर की उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, किस रीति से जोना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे, आकाश आग से पिघल जाएंगे, और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता हो वास करेंगे। इसलिए ये प्रियो जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, इस बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। बहुत अच्छा सा लिखा है। हमें ऐसा तैयार होने की आवश्यक है। ये जो परमेश्वर की वादा किया है, परमेश्वर की वचन में जो लिखा है, ऐसा एक दिन होने वाला है। जैसा उस 10 कुंवारियों को ऐसा बोला गया था, एक दिन आने वाला करके उनको उस टाइम के बारे में नहीं बोला, कंफर्म नहीं किया है, परंतु वक्त के बारे में उसको पता था, परंतु वो लोग अपने आप को तैयार नहीं किया है। इसलिए परमेश्वर की वचन में लिखा है, हम पवित्रता में चलना है, भक्ति में बढ़ना है और उस दिन में निर्दोष करना है। आज चेक करें अपने आप से, किस चीज में मिटने की सम्मान है, किस चीज के अंदर हमारा अंदर कमी है, उसको परमेश्वर आज आपसे हमसे यही विनती करता है, उससे हमें सही करके हमें तैयार होने की आवश्यक है। दूसरा एक चीज हम वापस आगे हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की बुक में वापस हम पढ़े हैं 3 अध्याय को, दूसरा वचन को वापस हम पढ़ेंगे। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने का समान है, उन्हें दृढ़ करो, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। लिखा है अपनी परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नजरों में हमें पूरा नहीं पाया करके इसमें लिखा है। आज इस वचन में बहुत अच्छा सा लिखा है, परमेश्वर की ये इच्छा है, इस संसार की दृष्टि में हम अच्छा दिखाई पड़ता होगा, इस संसार में रहने वाले की दृष्टि में हम अच्छा दिखाई पड़ना होगा, परंतु इस पवित्र वचन में लिखा है, जिस मनुष्य की पुत्र इस संसार में वापस आने वाला है, जिसके लिए हम अपने आप को तैयार रखने के लिए जाते हैं, हमारे जीवन में ये होने की आवश्यक है, हम उसकी नजरों में, हम उसकी दृष्टि में और भी परफेक्ट होने की जरूरत है, और भी उसकी नजरों में हम पूरा होने की आवश्यक है करके इस वचन में लिखा है। और भी पवित्र वचन में आप देख सकते हैं 3 अध्याय में, सेम बुक में, प्रकाशित वाक्य की बुक है, 3 अध्याय 7 और 8 वचन को पढ़ेगा तो लिखा है, बहुत अच्छा सा लिखा है। फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, वो खोले हुए को कोई भी बंद नहीं कर सकता है, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। वो परमेश्वर आपको कामों को, मेरे कामों को जानता है। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, एक द्वार खोल के रखा हूँ, जिससे कोई बंद नहीं कर सकता, उसको कोई लॉकडाउन नहीं कर सकता है। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, तेरे सामर्थ्य थोड़े तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है, फिर भी तुमने मेरे वचन को पालन किया है, और
मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। परमेश्वर ने जानता है आपके पास कितना सामर्थ्य है, आपके पास कितना सच्चाई है, आपके अंदर कितना पवित्रता है, आपके अंदर कितना धर्मी है, आपके अंदर कितना मसीह की प्यार है। सब कुछ मेरा परमेश्वर जानता है, हमारा परमेश्वर देखता है। इसलिए इसमें हमें तैयार होने की आवश्यक है। हमारा पवित्र परमेश्वर की वचन में लिखा है, परमेश्वर की नजर में मैं और कितना अच्छा हो सकता हूं। आज के दिन में मैं थोड़ा सा अच्छा है, कल और भी मैं अच्छा होने की आवश्यक है, ताकि मेरे परमेश्वर की राज्य में मैं जा सकता हूं। तैयार रहने की आवश्यक है। और एक वचन भी हम देख सकते हैं, तीसरा अध्याय में 15 से लेके हम 16 वचन भी पढ़ेंगे, 2 वचन को भी पढ़ेंगे। लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूं। परमेश्वर इस तैयार रहने के लिए, हम परमेश्वर की राज्य के लिए तैयार होने के लिए हमें एक बात को हर दिन याद करने की आवश्यक है, मेरे परमेश्वर मुझको जानता है, मेरे परमेश्वर मेरा चाल चलन को जानता है, मेरे परमेश्वर मेरे झूठी बोल को जानता है, मेरे परमेश्वर मेरे चोर की काम को जानता है, मेरे परमेश्वर मेरा बुरा आदत को जानता है करके हमें मालूम होने की आवश्यक है। अगर इस बात को जानेंगे हम हमेशा तैयार हो सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है, ना तो तू ठंडा है और ना गरम, ना गरम। भला होता कि तू ठंडा या गरम होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गरम है, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। वो परमेश्वर ने अच्छा सा समझा रहा है, सब कुछ मैं जानता हूं, आपकी हालत क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आप क्या कर रहे हैं करके परमेश्वर जानता है। इसलिए हम अपने आप को करेक्ट करने की आवश्यक है, हमारा काम को करेक्ट करने की आवश्यक है, हमारा जो चाल चलन को सही करने की आवश्यक है। उसकी वजह से हम उसकी राज्य के लिए हमेशा तैयार रह सकता है। अगर हमारा चाल चलन में बदलाव नहीं है, हमारा मन में परिवर्तन नहीं है, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं है, हम कितना भी बड़ा हो गिना हो, हम कितना भी बोलने वाला गिना हो, हम परमेश्वर की राज्य के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। और एक बात लिखा है, तीसरा एक चीज को परमेश्वर ने बोल रहा है, तीसरा अध्याय को, प्रकाशित वाक्य की तीसरा अध्याय, उसके हम तीसरा वचन को हम पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए सिमरन कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की, तूने कैसा शिक्षा प्राप्त किया है और सुनी थी, और और उसमें बना रहे, और उससे बना रहे, और मन फिरा। तीसरा एक बात लिखा है, इस वचन में लिखा है, परमेश्वर की जो वचन में दिया है, जिस बात को तुमने मिला है, तुमको सुना है, जिस बात को तुमने पढ़ा है, जिस बात को तुमने बार बार परमेश्वर की पवित्र शास्त्र के द्वारा और परमेश्वर की दर्शन के द्वारा आपको दिया जाता है, उसके ऊपर सिमरन करने की आवश्यक है। अगर हमारा अंदर सिमरन नहीं है, हमें इसके बारे में याद नहीं करेंगे, हम उसकी राज्य के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। इस वचन में और भी लिखा है, पढ़ सकते हैं सेम बुक में तीसरा अध्याय में, आप 10 और 11 वचन को भी पढ़ेगा तो लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, परीक्षा के उस समय में बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। बहुत अच्छा सा लिखा है, आपको परमेश्वर ने पवित्र वचन दिया है, आपको परमेश्वर ने अच्छा अपनी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ चीज के बारे में प्रकाशित देता है। तभी आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा आपकी बारे में, आपकी जीवन के बारे में थोड़ा सा आपको बात डालता है। उस बात के ऊपर सिमरन करने की आवश्यक है। पवित्र वचन के द्वारा आपको कभी शिक्षा मिलता है, उसके ऊपर सिमरन करने की आवश्यक है, उसके ऊपर याद करने की आवश्यक है,
ताकि आप परमेश्वर की राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इसलिए इस वचन में लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, इसलिए जो तेरे पास है, जो तुम्हारा पास है, उसको सुरक्षित रखने की आवश्यक है, उसको बचा रखने की आवश्यक है। आप देख सकते हैं दोनों कुंवारी के बारे में, 5 मूर्ख में थे, 5 बुद्धिमान थे, दोनों के बारे में लिखा है उसके पास था, तेल था, परंतु दूसरा लोग आके पूछने लगा, आपको मुझे थोड़ा तेल कमी है, आप दे दो करके बोला है, परंतु उसने अपने आप को अच्छा बचाने के लिए वो लोग जाता है। अगर दोनों कम होने से हम भी उस जगह में नहीं जा सकते करके अपने आप को, अपने पास जो कुछ है उसको संभाल के रखा है। आज भी इस वचन के द्वारा आपके जीवन में भी परमेश्वर की जो बात है, परमेश्वर की जो वचन में लिखा है, उस बात को आपके जीवन में हमेशा सिमरन करने की आवश्यक है। बाकी बात को हमारा दिल के अंदर से जल्दी नहीं जाता है, कोई हमारा बारे में गलत बोलेगा तो वो बात हमारा अंदर रह जाता है, परंतु परमेश्वर की वचन जो अच्छा परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है, उस वचन हमारा अंदर कायम रहने की आवश्यक है, हमारा अंदर हमेशा के लिए रहने की आवश्यक है, क्योंकि ये हमको याद देता है परमेश्वर की जो आने के समय है उसके सामने खड़ा होने के लिए। और भी इसके बारे में बाइबल में एक वचन आप पढ़ सकते हैं, पहला तीमुथियुस की बुक है, उसकी 4 अध्याय 12 से लेके हम लास्ट तक हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा सा लिखा है, कोई तेरी जवानी का तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा जब तक मैं ना आऊं। पौलुस ने तीमुथियुस के लिए बता रहा है, तब तक पढ़ने और उपदेश देने में और सिखाने में लौलीन रहे। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे जो मिला था तुम्हारा जीवन में, निश्चित मत रहे। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान अपनी ध्यान लगा रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रहे। बहुत अच्छा सा लिखा है, पहला अपनी और अपनी उपदेश में हमें क्या करना है, मजबूत होने की आवश्यक है, हमें स्ट्रांग होने की आवश्यक है, लिखा है। उसके बाद लिखा है, इन बातों पर स्थिर रहें, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा, यदि तुम ऐसा करता रहेगा, तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी, तुम अपने और अपने सुनने वाले को भी उद्धार का कारण होगा। बहुत अच्छा सा लिखा है। इस परमेश्वर की वचन को हमारे जीवन में जो उपदेश आपको मिला है, उस उपदेश को हमारा अंदर मजबूत करने की आवश्यक है, हमें उसमें बने रहने की आवश्यक है, हमें उसमें स्थिर रहने की आवश्यक है, ताकि उसकी वजह से हम भी बच सकते हैं, हमारे साथ रहने वाला को भी बच सकते हैं। इसलिए एक वचन में, एक एसेकिया नबी ने एक वचन में अच्छा सा बता रहा है, उसकी 38 में 7 वचन में लिखा है, अपने आप को तैयार करना है और अपनी साथ में रहने वालों को भी तैयार करके जंग में जाने के बारे में उस अध्याय में लिखा है। आप पढ़ सकते हैं, जैसेकियल की बुक है, उसकी 38 7 वचन को हम पढ़ेंगे। इसीलिए तुम तैयार हो जाओ, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तू और तुम्हारे साथ कितने भीड़ इकट्ठी होते हैं, तैयार रहना और तू उनका अगुवा बनना, तू उसकी अगुवा बनना। बहुत अच्छा सा लिखा है, पहला हमें तैयार होने की आवश्यक है, फिर हमें अगुवा बनने की आवश्यक है करके लिखा है। इसके बाद आजकल हम क्या करते हैं, हम अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, हम दूसरे की तैयार करने के लिए जाते हैं, परंतु पवित्र वचन में लिखा है अपने आप को पहला तैयार करने की आवश्यक है। अगर हम सही नहीं हैं, हम उपदेश में मजबूत नहीं है, हम दूसरा किसी की बचने के लिए
उनको बचाने के लिए हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए इस वचन में अच्छा सा परमेश्वर की दास ने लिखा है, परमेश्वर की जो से भविष्य मिला है उसके बारे में लिखा है, हम भी अपने आप को परमेश्वर की वचन को सिमरन करने की आवश्यक है, याद करने की आवश्यक है। एक जगह से आपको उपदेश मिला है, एक जगह से परमेश्वर की भविष्य मिला है, उसको हमें याद करना है, उसके बारे में सोचना है। मेरे जीवन में इस भविष्य के द्वारा मैं चल रहा हूं, नहीं चल रहा हूं, इस भविष्य की वजह से मेरे जीवन में क्या हो सकता है करके परमेश्वर की बात के ऊपर लगातार ध्यान करने की आवश्यक है। इसलिए पौलुस सर ने तीमुथियुस के लिए अच्छा सा समझाया है, जो तुमको मिला है उसमें तुम्हें स्ट्रांग रहने की आवश्यक है। वापस उस वचन को पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस की बुक है 4 अध्याय, उसके लास्ट वचन को हम पढ़ेंगे। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, अपने और अपने उपदेश की चौकसी रहे, इन बातों पर स्थिर रहे, इन बातों पर स्थिर रहें, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। तुम ऐसा करते रहेगा तो तुम भी तुम्हारा साथ रहने वालों को भी उद्धार होने के लिए कारण होगा करके लिखा है। आज इस वचन के अनुसार हम चलने से प्रभु के राज्य के लिए हम तैयार हो सकता है। हम भी तैयार होंगे और भी हमारा साथ तैयार करने के लिए हम कारण बनेंगे। ये इस वचन में लिखा है। आज हमारे जीवन में और भी एक बात इस वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य की बुक में वापस समझाएंगे और एक बात तैयार होने के बारे में। इस कलीसिया के लिए परमेश्वर की दास के द्वारा प्रभु ने कुछ बात को दिखाया है, हम पढ़ेंगे 3 अध्याय 3 वचन को, लास्ट पार्ट को हम पढ़ेंगे। और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। और आगे। पर हाँ, सरदिस में तेरा यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहना जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्ग दूतों के सम्मान मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। बस इस वचन में लिखा है, परमेश्वर की इस वचन में एक प्रकाशित देने के लिए जाता है। लिखा है उन लोग को जो उनकी वस्त्र है, उस वस्त्र को वो लोग खराब नहीं किया है, उस वस्त्र को वो लोग पवित्रता में रखा है। इसकी वजह से लिखा है वो लोग विजय पाकर परमेश्वर की राज्य में गया है। प्रभु ने बोल रहा है, मैंने उसके नाम को जीवन की पुस्तक से मैंने नहीं निकाला करके बता रहा है। 14 एक बात है हमारे जीवन में तैयार होने के लिए। आज आपके जीवन में हमें इस तरह जैसा लिखा है, इनकी नाम उसकी जीवन की बुक में लिखा गया है। बाइबल में लिखा है जिसकी नाम परमेश्वर की बुक में लिखा गया है वो लोग उसके राज्य में जा सकता है। और कोई बुक में नाम लिखने से और इस संसार में जो रहने वाले वस्तुओं के ऊपर हमारा नाम लिखने से हम उसके राज्य में तैयार नहीं हो सकते हैं, उसके राज्य में जाने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं, परंतु हमारा नाम परमेश्वर की पवित्र जीवन की बुक में लिखने की आवश्यक है। इसलिए प्रकाशित वाक्य की बुक में और भी लिखा है, इस जीवन की बुक में हमारा नाम लिखने की आवश्यक है करके हमें बाइबल में अच्छा सा लिखा है। आप देख सकते हैं, हम प्रकाशित वाक्य की बुक है उसकी 21 अध्याय उसकी लास्ट वचन को हम पढ़ेंगे। लिखा है तो उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा है। बहुत अच्छा सा लिखा है, परमेश्वर की वचन में लिखा है जिसकी नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। कभी हम इस जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा है। मूसा के बारे में बाइबल में लिखा है, मूसा अपने साथ रहने वाले लोग पाप में गए थे, लोग गलत गए थे, परमेश्वर की विरोध पाप करके गिर गए थे,
उस समय मूसा जाके विनती कर रहा था, परमेश्वर मैं उन लोग के लिए विनती कर रहा हूं, मेरा नाम जीवन की पुस्तक से नहीं निकाले करके बोल रहा था। कुछ गलत करने से, हम पाप करने से, हम अधर्म के काम करने से हमारा नाम जीवन की पुस्तक से निकल जाता है। उसको हमें देखने की आवश्यक है। कैसा इस वचन में लिखा है, जीवन की पुस्तक में अगर हमारा नाम नहीं है, हम उसकी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, उसकी राज्य के लिए हम तैयार नहीं हो सकते हैं। वापस उस वचन को हम पढ़ेंगे, 21 को 27 को हम पढ़ेंगे। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाले या झूठ का गढ़ने वाले किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा है। हमारा नाम इस पुस्तक में लिखा है करके हमें जानने की आवश्यक है। जैसा हम इस पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाते हैं, हमारा अंदर शुद्ध होने की आवश्यक है। इसलिए पहला वचन में पढ़े थे, वो लोग को शुद्ध वस्त्र पहना गया है। परमेश्वर की सिंहासन के सामने करने के लिए अपने शरीर में शुद्ध वस्त्र, अपने आप को शुद्ध करके खड़ा हुआ है। परमेश्वर की कीमत लहू के द्वारा उनके शरीर में, उनकी हर एक बुरा काम से बच के वो लोग के नाम जीवन की किताब में लिखा गया है। भाई पवित्र शास्त्र में लिखा है, एक पापी मन फिराने की वजह से स्वर्ग राज्य में आनंद होता है करके लिखा है। अगर हम इस संसार से, पाप की जीवन से, गंदी जीवन से हम बच के पवित्र जीवन के लिए पवित्र वस्त्र पहनने के बारे में बाइबल बतलाती है। अगर हम ऐसा करेंगे, हमारा नाम जीवन की बुक में लिखा जाता है। परंतु वापस हम गलत करने से, वापस हम बुरा रास्ता में जाने से हमारा अंदर उस परमेश्वर की बुक में जो नाम लिखा गया है वो निकाल जाता है। इसलिए इस वचन में लिखा है। और भी एक वचन हम पढ़ेंगे, वापस हम पढ़ के अंत करने के लिए जाएंगे। दूसरी पत्रस की बुक है, हम पढ़ेंगे दूसरी पत्रस की बुक है, नहीं दूसरा पत्रस की बुक है, जो पहला वचन हम पढ़े थे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। नेक्स्ट वचन भी हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर की उस दिन की बाट की स्थिति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही सब कुछ हम पढ़े थे इसमें। और लास्ट 17 वचन में लिखा है, ऐसा होने वाला है, इसलिए लिखा है, इसलिए ये प्रियो तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो, पर हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान से बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। लिखा है। इसलिए इस वचन में लिखा है, हमें इस बात को जानते हैं, हमारा परमेश्वर आने वाला है। हमारा पवित्र शास्त्र में लिखा है, हमारा प्रभु एक दिन आने वाला है, मनुष्य की पुत्र आने वाला है। इसलिए पहला ही परमेश्वर ने बोल के गया है। इसलिए इस वचन में पत्रस की बुक में हम पढ़े हैं, हमें तैयार रहने की आवश्यक है। हमें परमेश्वर की इस दिन के लिए कभी भी आ सकता है, अपने आप को तैयार रखने की आवश्यक है। आज इस सुबह के समय में आपके जीवन में, मेरे जीवन में तैयार होने की आवश्यक है। बाकी चीज के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, बाकी चीज के लिए हम चिंता करते हैं। हम इस परमेश्वर की राज्य के लिए कैसा हम तैयार रहते हैं करके चिंता करने की आवश्यक है। क्यों? हम अपने आप को तैयार करने से हम दूसरा को भी प्रभु की राज्य में लाने के लिए, वो लोग भी बचने के लिए हम कारण बन जाते हैं। अगर आप तैयार नहीं है, आप दूसरा को रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं।
आज आप तैयार होने के लिए अर्पण करें। आप तैयार होने के लिए हर दिन सिमरन करें, हर दिन पवित्र वचन को याद करें, हर दिन परमेश्वर की निकट रहने के लिए अर्पण करें, पवित्र जीवन बिताने के लिए मेहनत करें और पवित्रता के लिए सोचने लगे और आपकी नाम के बारे में याद रखें। किधर आपके नाम लिखा गया है? व्हाट्सएप में लिखा होगा, फेसबुक में लिखा होगा, परंतु जीवन की बुक में लिखने के बारे में सोचें। इस बुक में से जैसा डिलीट होते हैं ऐसा उधर भी डिलीट होता है। आपकी चाल चलन को परमेश्वर देखता है, इसलिए लिखा है। फेसबुक जो कंपनी है वो जानता है क्या लोग करते हैं, वैसा जीवन की बुक में जो परमेश्वर है वो जानता है। इसलिए इसे याद करने की आवश्यक है। हमारा परमेश्वर हर वक्त हमको देखता है। आप किसी हालत में हो, आप कैसा है किसी को भी मालूम नहीं होगा, परंतु हमारा परमेश्वर हम सबको जानता है। इसलिए हमें तैयार होने की आवश्यक है। अपने आप को तैयार करें। मैं विश्वास करता हूं ये जो समस्या है ये कुछ नहीं है। हमारा जो टारगेट है उसकी राज्य के लिए तैयार में रहेंगे। बाइबल बतलाती है बाकी सब चीज आपके पीछे आएगा। पहला परमेश्वर के राज्य को खोज करें, उसकी राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। बाकी इस संसार की सब कुछ परमेश्वर आपको, आपके परिवार को सब कुछ परमेश्वर देने वाला है। प्रभु आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।